नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सूरदास द्वारा लिखित भ्रमर गीत, जो कि सूरसागर में है। और सूरसागर कहाँ से लिया गया है? श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से, जिसके विषय में हम लोग सूरदास पर जब चर्चा करते हैं तब वहाँ पढ़ते हैं। भ्रमर गीत के संपादक रामचंद्र शुक्ल व उप संपादक विश्वनाथ मिश्र हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से 400 पदों को, जो सूरदास के 400 पद हैं, उनका संकलन किया है, जिसमें से आपके 20 से 70 तक जो पद हैं वो हमें हमारे सिलेबस में पढ़ना है। और ये यूजीसी नेट में ही नहीं, बल्कि आपको किसी भी हायर एजुकेशन का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये हमें काम आता है। तो चलिए देखते हैं। बस यहाँ पर हम व्याख्या पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल हम लोग सूरदास जब पढ़ते हैं तब उनके साथ ही पढ़ते हैं। तो हमें अदर बुक्स में क्या होता है ना कि पंक्तियाँ तो मिल जाती हैं, लेकिन उसकी व्याख्या बहुत मुश्किल से मिलती है। तो बस मेरा उद्देश्य यही था कि रिवीजन करते वक्त अगर हम पंक्तियों को लिखें, तो यहाँ से हमारी बहुत बड़ी समस्या का हल होता है कि जब पंक्ति पर क्वेश्चन आता है तो वो पंक्ति हमें पता होती है कि वो कहाँ से उद्धृत है और हम आसानी से उसका आंसर दे पाते हैं। तो चलिए, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्या लिखा है आगे। राग केदार हम पढ़ रहे हैं। राग केदार थोड़ा सा हम लोग सुर में पढ़ेंगे। इससे क्या होता है ना, इससे हमें भाषा स्पष्ट समझ में आती है, शब्द समझ में आते हैं और हम आसानी से पंक्ति को याद भी रख पाते हैं। तो क्योंकि ये ब्रज भाषा में है, तो चलिए सोच लीजिए कि हम लोग भजन कर रहे हैं भगवान कृष्ण का। तो राग केदार से। गोकुल सबे गोपाल उदासी, गोकुल सबे गोपाल उदासी, जोग अंग साधत जेऊ जो, जोग अंग साधत जेऊ धो, ते सब बसत ईसपुर काशी, यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करी, तदपि रहत चरणनि रस राशि, अपनी शीतलता ही न छाड़त, छाड़त माने छोड़ते हैं, अपनी शीतलता ही न छाड़त, यद्यपि है शशि राहु गरासी, का अपराध जोग लिखी पठवत। कौन सा अपराध हो गया हमसे? का अपराध जोग लिखी पठवत, प्रेम भजन तजी करत उदासी, सूरदास ऐसी को बिरहनी, मांगत मुक्ति तजय गुण राशि, सूरदास ऐसी बिरहिन को, मांगत मुक्ति तजय गुण राशि। तो चलिए व्याख्या देखते हैं। इसमें गोपियों ने स्पष्ट शब्दों में उद्धव से कहा है कि गोकुल में कोई भी ऐसा नहीं है जो अष्टांग योग का साधक हो, और अष्टांग योग का साधक हो। यहाँ तो सभी गोपाल के उपासक हैं। अब व्याख्या में क्या कहा है? गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हे उद्धव, गोकुल के जितने लोग हैं सब कृष्ण उपासक हैं। यानी गोकुल में क्या है? गोकुल सब है गोपाल उदासी। गोकुल में सभी कृष्ण के उपासक हैं। समस्त गोकुल कृष्ण प्रेम में डूबा हुआ है। आप तो हम लोगों को अष्ट योग की शिक्षा दे रहे हो। जोग अंग साधत जेयूधो, है ना? अरे अष्टांग योग की साधना करने वाले तो शंकर की नगरी काशी में निवास करते हैं। सब बसत ईसपुर काशी, तो ईश्वर की नगरी है भगवान शिव की, वहाँ अष्टांग योग वाले साधना वाले मिलेंगे। हमारे यहाँ तो कृष्ण प्रेमी मिलेंगे। गोकुल तो कृष्ण की उपासना का केंद्र स्थल है, तो यहाँ निर्गुण उपासना के लोग जानते ही नहीं।
इसकी उपयुक्त स्थली शंकरपुरी काशी है, जहाँ बड़े बड़े योगी मिलते हैं। तो कहते हैं, यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करी। यद्यपि कृष्ण ने हमें त्याग कर अनाथ तो कर दिया है ना। कृष्ण क्या थे, छोड़ के चले गए थे, उन्होंने सोचा नहीं कि हमारा कौन होगा यहाँ पे। फिर भी तद भी रहती चरनी रस राशि, और फिर भी क्या, हम उनके चरणों के रस में डूबे रहते हैं, उनके प्रेम में डूबे रहते हैं। जीवन में बड़ी निराशा उत्पन्न हुई जब कृष्ण छोड़कर गए थे, फिर भी मन को धैर्य में देकर प्रेम राशि कृष्ण के चरणों के आनंद में डूबी रहती है। एकमात्र शरण कृष्ण की ही चरण में है हम। तो आगे बोलती हैं, वस्तुतः जैसे राहु ग्रस्त होने पर भी चंद्रमा अपनी शीतलता के गुणों को नहीं त्यागता। अपनी शीतलता ही न छाड़त, यद्यपि है शशि राहु ग्रासी। शशि माने चंद्रमा, राहु के जो है उनको ग्रास कर दिया था ना, ग्रस्त कर देता है चंद्रमा को। तो फिर भी वो अपनी शीतलता तो नहीं छोड़ देते ना, कि मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ। उसी प्रकार कृष्ण ने हमें छोड़ दिया, लेकिन हमने उनके प्रेम को नहीं छोड़ा है। तो आगे चलते हैं, क्या कहते हैं गोपियाँ, कि ठीक उसी प्रकार इतने संकटों से ग्रस्त होकर भी हम सब कृष्ण के प्रति अपना स्नेह नहीं छोड़ पा रहे हैं। यह स्नेह सूत्र जन्मत उनसे जुड़ा है। हमें ये नहीं मालूम होता कि किस अपराध से वे हमें अपने पुत्रों के योग का संदेश लिखकर निरंतर भिजवाया करते हैं, है ना। का अपराध जोग लिखी पटवत, यानी बार बार हमें पत्र लिखवा कर भेजते हैं कि योग कर लो, योग कर लो। प्रेम भजन ये बोलते हैं ना, प्रेम भजन तजी करती उदासी। तो प्रेम भजन छोड़कर हमें वैराग्य की ओर लगा रहे हैं। भाई हमारा अपराध क्या है, प्रेम ही तो करते हैं हम। यह जानकर आश्चर्य होता है कि वे प्रेम करने के बजाय हमें विरक्त होने की शिक्षा दे रहे हैं। भला ऐसे कौन विरहिणी होगी जो गुण राशि श्री कृष्ण को छोड़कर मोक्ष की कामना करती होगी, है ना। सूरदास यही को बिरहन माँ, यानी कौन सी ऐसी विरहिणी होगी जो गति मुक्ति तजे गुण राशि, यानी जो भगवान कृष्ण जिनसे हमारा उद्धार होगा उनको छोड़कर है ना विरक्त हो जाए। बस यही सब इसमें लिखा है, बाकी टिप्पणी देख लेते हैं। अष्टांग योग इस प्रकार बताया गया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। राशि शब्द तुकाग्रह के कारण अपने विकृत रूप में प्रयुक्त हुआ है, वास्तव में होना चाहिए था रस रसी। रसी का अर्थ डूबना या पगना होता है। तो देखिए जब कविता बनाई जाती है तो थोड़ा बहुत शब्दों से हेरफेर हो जाता है। शशि राहु गरासी में उदाहरण अलंकार है, और अंतिम पंक्ति में मुक्ति और गुण राशि में श्लेष अलंकार की झलक है। ठीक है, शशि राहु गरासी मतलब यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार चंद्रमा को राहु ने ग्रास किया, उसके बावजूद भी वो शीतलता नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमें कृष्ण छोड़कर चले गए, लेकिन फिर भी हम उनका प्रेम नहीं छोड़ते हैं। ऐसी को विरहिणी में काकु वक्रोक्ति की प्रधानता है। पूरे पद में प्रेम तत्व और योग के वैषम्य का निरूपण दिया गया है। मुक्ति शब्द का चमत्कार रत्नाकर ने भी अपने एक छंद में प्रयुक्त किया था। तो रत्नाकर का छंद है, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे राग घनाक्षरी। ठीक है, राग घनाश्री। जीवन मुँह चाही कोनी को, दरस परस दिन रात करती है, कान प्यारे पी को, नयनन मूंदी मूंदी किन देखो, नैनन मूंदी मूंदी किन देखो, बंधयो ज्ञान पोथी को, आछे सुंदर श्याम मनोहर, और जगत सब फीको। यानी मनोहर कौन है, सिर्फ सुंदर श्याम, बाकी जगत सब फीका है। सुनो जोग को काल की जो, जहाँ जान ही जी को, खाटी मही नहीं रुचि माने,
सुर खवैया घी को, सूर खवैया घी को। बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ लिखी हैं। इनमें गोपियों ने असूया संचारी के अंतर्गत कुब्जा के प्रति व्यंग्य गर्भित शैली में अपना ईर्ष्या भाव व्यक्त किया है। तो उद्धव प्रति गोपियों का जो कथन हे उद्धव, सच पूछिए तो जीवन श्री कृष्ण की चहेती कुब्जा का धन्य है ना। जीवन मुँह चाही को नीको, नीको माने अच्छा, ठीक है। जो दीवा रात यानी सदैव दिन और रात प्रियतम श्री कृष्ण के शरीर का वह स्पर्श और दर्शन किया करती है ना। हम लोग तो इन दोनों सुखों से वंचित हैं, क्योंकि कुब्जा कहाँ है आप सभी को पता है। तो उसे क्या है, दिन रात श्री कृष्ण मिल जाते हैं। दरस परस दिन रात करती है, तो दरस और परस यानी उनके साथ ही दिन रात रहती है ना। कान्हा प्यारे पी को, यानी कृष्ण भगवान के साथ ही वो दिन रात रहती है। आप भले ही पोथियों में आबद्ध ज्ञान के आधार पर आंख मूंद कर ब्रह्म का साक्षात्कार करने का यत्न करें, लेकिन यह संभव नहीं। प्रत्यक्ष अनुभूति और पोथी ज्ञान की अनुभूति में अंतर है ना। नैनन मूंदी मूंदी किन देखियो, जो योग साधना होती है आंखें बंद करके, तो कहते हैं कि नैन को मूंद कर तुम क्या देखना चाहते हो। बंदयो ज्ञान पोथी को, और जो वेद पुराण पढ़ते हो उसको मतलब क्यों पढ़ते हो, उसमें क्या खोजते हो, उसमें क्या खोजते हो। अच्छे सुंदर श्याम मनोहर, है ना। तो यहाँ पर उनका कहना है कि हमारे लिए तो यहाँ कृष्ण के सुंदर मनोहर रूप के समक्ष संसार का समस्त सुख फीका प्रतीत होता है। और जगत सब फीको, हम सब आपके योग को लेकर क्या करें, है ना। जो देखिए प्रेम में मग्न है उनको योग साधना मोक्ष इन सब शब्दों का अर्थ नहीं समझ में आता। सुनो जोग को काले कीजिए, यानी तुम्हारे जोग को लेकर हम क्या करें। जहाँ जान ही जी को, तुम्हारे योग को लेकर हम क्या करें जहाँ प्राणों की ही हानि होती है, अर्थात जिसकी साधना में प्राणों को कष्ट होता है। क्यों योग साधना करते हैं तो आप जानते हैं बहुत कठिन साधना होती है। दूसरे शब्दों में प्राणों से प्रिय श्री कृष्ण जिस योग साधना से वियुक्त हो जाते हैं, उस योग के साधने से क्या लाभ। हमें तो आपका योग उसी प्रकार अच्छा नहीं लगता जैसे घी को खाने वाले व्यक्ति को मट्ठा अच्छा नहीं लगता, है ना। खाटिन मही नहीं रुचि माने, रुचि माने हमको पसंद नहीं है योग आपका। जो बात आप कह रहे हो वो हमें समझ में नहीं आ रही। किस प्रकार समझ में नहीं आ रही, जैसे सूर खवैया घी को, जिस प्रकार घी के खाने वाले को मट्ठा में रुचि नहीं होती है, उसी प्रकार हमें भी आपकी योग साधना वाली बातों में बिल्कुल भी रुचि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पहले पद में, इस पद में आसूया संचारी भाव की प्रधानता है। ये आसूया संचारी भाव की प्रधानता है। ज्ञान शब्द फारसी भाषा का है और सूर ने इसे ब्रज भाषा की प्रकृति के अनुसार सहज रूप में प्रयुक्त करने की चेष्टा की है। रीति कवियों में देव और भिकारीदास के छंदों में भी इस शब्द इसी अर्थ में देखने को ये मिलता है, ठीक है। अंतिम पंक्ति में लोकोक्ति अलंकार है और पांचवी पंक्ति में जा की आवृत्ति के कारण 6 का अनुप्रास है। ये भी ध्यान देने योग्य बात है। चलिए अगले पद की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बंध्यो ज्ञान पोथी को संबंध में कबीर का कथन थोड़ा सा दूसरे कवि का दे देते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयाना कोई, ना। आप देखते हैं राग काफी, राग काफी को देखना है। राग काफी को पढ़ लेते हैं और इसको याद करिए कि जो व्यापारी है वो कॉफी लेकर आया है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, ताना मारती हुई कहती हैं गोपियाँ कि घोष बड़ा व्यापारी आया है ब्रज के अंदर। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की,
ब्रज में आने उतारी, ब्रज में आने उतारी। खेप माने जिसमें सामान होता है। फाटक दे कर हाटक मांगत, फाटक दे कर हाटक मांगत। भौरे निपट जुधारी, है ना। भोरे निपट, भोरे माने बहुत भोले बनते हैं। भोरे निपट जुधारी, दुरहित खोटो खायो है, दुरहित खोटो खायो है। लय फिरत सिर भारी, लय फिरत सिर भारी। इनके कहे कौन डहकावे, इनके कहे कौन डहकावे। ऐसी कौन अजानी, अपनो दूध छाड़ी को पीवे, खार कूप को पानी। यानी अपना यहाँ का दूध छोड़ करके क्या करना है, खारे कुएं का पानी पीने को बोल रहे हैं। तो इतनी अज्ञानी कौन है। ऊदो जाहु सबारे यहाँ ते, तो ऊदो कहती है चले जाओ यहाँ से। ऊधो जाहु सबारे यहाँ ते, बेगी गहरू जनी लावो। मुँह मांग्यो पह सूरज प्रभु, मुँह मांग्यो पह हो सूरज प्रभु। साहु सियानी दिखावो। तो इस प्रकार हमने पंक्तियाँ पढ़ी। व्याख्या देखते हैं। इसमें उद्धव का गोपियों ने व्यंग्य गर्भित शैली में उपहास किया है, यानी मजाक उड़ाया है। यहाँ उद्धव को ज्ञान सौदा का विक्रय करने वाले एक व्यापारी के रूप में वर्णित किया है, यानी ज्ञान का सौदा करने आए हैं, है ना। तो गोपियाँ उद्धव के संबंध में परस्पर कह रही हैं कि देखो सखियों, अहीरों की इस बस्ती में एक बहुत बड़ा व्यापारी आ गया है ना। विपरीत लक्षण से बड़ा व्यापारी की व्यंजना यहाँ पर यह है कि यह अज्ञानी और जड़ व्यक्ति है, जो हम सबको अबलाओं को ज्ञान की शिक्षा देना चाहता है। ठीक है। तो इस व्यापारी ने अपने ज्ञान और योग के माल का भारी बोझ, है ना, क्या किया है, माल का जो भारी बोझ लादे है ब्रज में आकर उतार दिया है। तात्पर्य यह है कि अपनी ज्ञान गुरुता का महत्व सीधे हम अबलाओं के मध्य बताया जा रहा है। यह हम ब्रजवासियों को सर्वदा भोला भाला जानकर फटकन यानी निसार निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देकर हमसे महाग्र स्वर्ण यानी कृष्ण की भक्ति और प्रेम को मांग रहा है। देखिए, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की, तो गठरी जो है ज्ञान की वहाँ पर उतार कर ब्रज में, और क्या कर रहा है, फाटक दे कर हाटक मांगत। तो जो निर्गुण ब्रह्म है उसको दे रहा है, और क्या हमसे मांग रहा है, जो हमारा स्वर्ण महार्घ स्वर्ण है कृष्ण की भक्ति और प्रेम, उसको खत्म करने के लिए कह रहा है। तो हमें क्या समझता है, बिल्कुल अज्ञानी समझता है, भोली भाली समझता है। तो श्री कृष्ण की भक्ति के स्थान पर हमें निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान ग्रहण करने का आग्रह कर रहा है। इसके माल को किसी ने खरीदा नहीं और आरंभ से ही इसे घाटा उठाना पड़ा। ठीक है, इसके माल को किसी ने नहीं खरीदा, मतलब कि जो वो ज्ञान दे रहा है वहाँ उसके ज्ञान को कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो धुरहिते खोटो खायो है। धुरहिते मतलब शुरू से ही वो ज्ञान दे रहा है, लेकिन उसके ज्ञान को कोई सुनना ही नहीं चाह रहा है। फिरत लय फिरत सिर भारी, और अपना जो ज्ञान है वो क्या अपने सिर पर लेकर ढो रहा है। आगे देख लेते हैं। इनके कहे कौन डहकावे। अब भला ऐसे खोटे माल को इसके कहने पर खरीदकर कौन अज्ञानी अपने को ठगवाए, है ना, कि हम जो भी ये बोल रहे हैं, ऐसी क्या कोई मूर्ख होगा, है ना। ऐसी कौन अजानी, अपने घर, अब ये ना बोल रही अपनो दूध छाड़ी को पीवो। अपने घर का मधुर दुग्ध छोड़कर खारे कुएं का जल कौन पिएगा।
अर्थात कौन भगवान कृष्ण की मधुर उपासना को त्याग कर निर्गुण ब्रह्म की उपासना करेगा। हे उद्धव, यदि तुम अपना माल बेचना चाहते हो तो यहाँ से शीघ्र चले जाओ। ऊधो जाऊ सबारे यहाँ ते, बेगी गहरू जनी लाबो, है ना। और उस महाजन श्री कृष्ण को लेकर हमें दिखाओ जिसने ये माल देकर तुम्हें भेजा है। तुम्हें इसके बदले मुंह मांगा दाम मिलेगा। मुंह मांग्यो पै हो सूरज प्रभु। तात्पर्य है कि यदि तुम निर्गुण ब्रह्म की उपासना की ओर हमें लगाना चाहते हो तो पहले हम लोगों को कृष्ण का दर्शन करवाओ, और जो बहुत समय से बिछड़े हुए हैं उसके पश्चात हम तुम्हारे ज्ञान को स्वीकार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर उद्धव का व्यापारिक, है ना, उद्धव में व्यापारी के समस्त गुणों के आरोप के कारण इसमें सांगरूपक अलंकार है। तो देखिए राग काफ़ी है, और जहाँ व्यापारी वाली पंक्ति आ रही है तो इसमें हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो है सांगरूपक अलंकार है। खार खूब को पानी में दृष्टांत अलंकार है। दुरही ते खोटो खायो है में रूढ़ी लक्षणा का प्रयोग किया गया है। फाटक देकर आहट मांगत परिवृत्ति अलंकार है। लोकोक्ति और मुहावरों का चमत्कार दृष्टव्य है, और तीखे व्यंग्यों का यहाँ पर उत्कृष्ट नमूना किया गया है। चलिए अगला फिर से राग काफी है। जोग ठगोरी ब्रिज न बिकए हैं, यह व्यापार तिहारो ऊधो, ऐसो ही फिर जई है। तो कहती हैं कि ये जो तेरा व्यापार है उधो, तुम जो व्यापार लेकर आए हो ये ऐसा ही वापस चला जाएगा। ऐसो ही फिर जई है, जा पे लए आए हो मधुकर, ताके उर न समय है। ब्रिज भाषा का पूर्ण रूप से यहाँ पे प्रयोग है, और कहते हैं कि जिसके लिए आए हो उसके हृदय में तो तुम्हारी बातें समाई नहीं रही हैं। दाख छाड़ी के कटुक निबोरी, को अपने मुख खाए है। यहाँ को का अर्थ होगा कौन, ठीक है। दाख छाड़ के कटुक निबोरी, को अपने मुख खाए है। मूरी के पातन के कहना, मूरी के पातन के कहना, को मुक्ता हल दए है। सूरदास प्रभु गुनहि छाड़ी, सूरदास प्रभु गुण ही छाड़ी के, को निर्गुण निर्भय है, को निर्गुण निर्भय है। तो देखिए अगर आपको अर्थ ना समझ में आ रहे हो तो शब्दार्थ को आप पढ़ लीजिए, उसके बाद ही व्याख्या पढ़ना। संदर्भ गोपियाँ उद्धव के ज्ञान के प्रति कटाक्ष करती हुई कह रही हैं कि उनका ये ज्ञान यहाँ कोई भी ग्रहण करने वाला नहीं है। हे उद्धव, आपका यह ठगपने का सौदा योग यहाँ नहीं बिकने वाला। अर्थात तुम्हारे गुण ज्ञान की अग्राह्यता को हम सब समझ रही हैं, इसे ग्रहण करना हमारी क्षमता के बाहर है। वस्तुतः तुम अपनी योग साधना के उपदेश द्वारा हमें ठगना चाहते हो। समझ लो तुम्हारा ये सौदा ज्यों का त्यों वापस चला जाएगा। तो दूसरी पंक्ति तक कहा गया है कि जैसे तुम्हारी ये आया है, यह व्यापार तिहारो ऊधो, है ना, तुम्हारा ये जो व्यापार है ऐसे ही वापस चला जाएगा। यहाँ फिर आगे देखो, समझ लो तुम्हारा ये सौदा ऐसे ही वापस चला जाएगा। हे भ्रमर, तुम जिसके पास इसे ले आए हो, यानी जिस आशा में तुम आए हो, जिस आशा में यहाँ ले आए हो, वह उसके हृदय में नहीं समा सकेगा। भला कोई अंगूर को छोड़कर अपने मुख में नीम का कड़वा फल ग्रहण क्यों करेगा। निबोरी आप सब जानते हैं, तो अंगूर है। अंगूर कौन है? कृष्ण का प्रेम। और निर्गुण क्या है? निर्गुण योग क्या है? कटक निबोरी। तो तात्पर्य है कि श्री कृष्ण के मधुर रूप को त्याग कर ऐसा कौन मूर्ख है जो निर्गुण ब्रह्म की कड़वाहट को स्वीकार करेगा। ऐसा कौन मूर्ख है जो मूली के पत्तों के बदले में, है ना, निसार निर्गुण ज्ञान के एवज में मुक्ता यानी श्री कृष्ण की जो भक्ति है, अनन्य भक्ति है, उसको भेंट करेगा। मतलब क्या देने आए हैं उनको?
जो निर्गुण ब्रह्म है उसकी तुलना की गई है मूली के पत्तों से, और कृष्ण का प्रेम उसको वापस मतलब बदले में लेने आए हैं। तो ये लाइन देखिए यहाँ पर है ना, कटुक निबोरी वाली जो लाइन है उसमें तो आप बताएंगे कि अंगूर को छोड़कर कौन कटुक निबोरी को मुंह में डालना चाहता है। मूरी के पातन यानी मूली के पत्ते के बदले में अपना मुक्ता फल कौन देना चाहेगा, है ना। मुक्ता फल कृष्ण जो है, कृष्ण दो मोती जो है हमारा। सूर्यदास प्रभु गुण ही छाड़े, तो जो गुण है श्री कृष्ण का, देखिए आगे, सूर्य के शब्दों में गोपियों का कथन है कि भगवान के सगुण रूप को छोड़कर कौन निर्गुण यानी गुणहीन बिना किसी गुण के ब्रह्म का निर्वाह उपासना करेगा। तो ये सब के उसमें कुछ है ही नहीं, हम उनको कैसे माने, नहीं गुणवान को छोड़कर क्यों कोई ग्रहण करेगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी व्याख्या के बाद पॉइंट्स हैं। अच्छा लग रहा हो तो लिखकर ज़रूर भेजिएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा लग रहा है व्याख्या करना आपको। जोग ठगोरी में रूपक अलंकार है, यह व्यापार में रूपक अतिशयोक्ति है। दाख छाणी के खय में अनियोक्ति अलंकार है, ठीक है। मूरी के पातन को केना दय है में तुल्योगिता अलंकार तथा वस्तु व्यंग्य होने के कारण इसमें वस्तु से तुल्योगिता अलंकार की ध्वनि है, क्योंकि तुलना की गई है। केना ठेठ बुंदेली शब्द है, इसके प्रयोग द्वारा स्पष्ट व्यंजित है कि सूर ब्रज भाषा की समृद्धि के लिए कैसे कैसे ठेठ शब्दों का प्रयोग करते थे। इसमें ग्रामीण मुहावरे शब्दावलियों के द्वारा अभिष्ट कथन की बड़ी तीखी और चोट करने वाली व्यंजना हुई है। गुण ही निर्गुण में श्लेष की भी झलक दिख रही है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इस वाली व्याख्या को भी देख लिया है। चलिए आगे देखते हैं। राग नट, राग नट में क्या है, आए जोग सिखावन पांडे, आए जोग, यहाँ पे देखिए ताना मार रही है, और लाइन जो मैं गा रही हूँ अंदाज़ा लगाइए कितना व्यंग्य तगड़ा यहाँ पे किया गया है। आए जोग सिखावन पांडे, परमारथी पुर नानी लादे, जो बंजारे ठाड़े, हमरी गति पति कमल नयन की, हमरी गति पति कमल नयन की, जोग सीखत राणे, कहो मधुप कैसे समाएंगे, कहो मधुप कैसे समाएंगे, एक मयान दो खाड़े, है ना। तो यहाँ पर एक मयान में दो तलवारें नहीं रहती। कहा गया है, कहु शट पद कैसे खेयतु है, हाथन के संग गाड़े, काकी भूख गई बयारी, भकी बिना दूध घृत माड़े, काहे को झाला लय मिलावत, काहे को झाला लय मिलावत, कौन चोर तुम डाणे, सूरदास तीनों नहीं उपजत, धनिया धान कुम्हाड़े। तो ये तीन जो है उपजते नहीं है। देखो यहाँ पर सारे शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, आप लोग पढ़ लेना। और इसमें गोपियों ने उद्धव के ज्ञान की खिल्ली उड़ाई है, बड़ा मजाक बनाया है उद्धव का। गोपियों के अनुसार उद्धव जी मात्र ज्ञान के भार को ढोते फिर रहे हैं और व्यवहारिक जीवन का अनुभव नहीं कर रहे हैं। उद्धव के प्रति गोपियाँ क्या कहती हैं, गोपियाँ परस्पर कह रही हैं कि हे सखी देखो योग शास्त्र सिखाने आए हैं पंडित जी हमें, है ना। देखो तो आए योग सिखावन पांडे, तो यहाँ पांडे विपरीत लक्षणा से मूर्ख का बोधक है। तो पांडे ना कि ये देखो हमें योग सिखाने चले आए, ऐसे हम बोलते हैं ना, उसी तरीके से ये परमार्थी ब्रह्म ज्ञान के शिक्षक पुराणों के ज्ञान को इस प्रकार लादे हुए हैं जैसे बंजारे घूम घूम कर व्यापार करते हैं, बैलों पर सौदा लादे घूमते फिरते हैं, किंतु हमारे लिए तो प्रियतम श्री कृष्ण की शरण है, वे ही एकमात्र हमारा सहारा हैं, और उन्हीं से हमारी प्रतिष्ठा और मर्यादा है। हमारी मर्यादा और प्रतिष्ठा की रचना करने वाले एकमात्र वे ही हैं।
योग तो वे ही सीखेंगी जो राण हैं, मतलब जिनके पास कोई है नहीं। वो यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया गया है कि जो विधवा के रूप में अनाथ हैं और एकाकी जीवन बिता रही हैं, वही योग सीखेंगी, क्योंकि उनके पास कोई साधन ही नहीं है अपना जीवन आगे बढ़ाने का। हमारे पास क्या है? हमारे पास तो कृष्ण है, तो हम क्यों योग सीखें? हम तो दिन रात कृष्ण रटते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ क्रीड़ा करते हैं। पुनः उद्धव को संबोधित करके कहने लगी, भला हे भ्रमर, यह तो बताओ कि एक म्यान में दो तलवारें कैसे आ सकती हैं, अर्थात जहाँ हमारे हृदय में कृष्ण निवास करते हैं वह निर्गुण ब्रह्म स्थान कैसे पाए। हे भ्रमर, उधर कहो, जो तो हाथियों के साथ गन्ने के टुकड़े कैसे खाए जा सकता है ना? देखा देखी असंभव बात कैसे पूरी की जा सकती है? हमें ये बताओ कि बिना दूध, घृत और मीठी रोटी खाए मात्र हवा भक्षण करने से, प्राणायाम करने से किसकी भूख मिट सकती है? तो यहाँ पे कितना बड़ा ताना मार रही है कि प्राणायाम करना, योग साधना करना, इस सब से हमारी भूख मिट जाएगी क्या? दूध, घी, मीठी रोटी, ये सब क्या है? कृष्ण का रूप है। तो उसी प्रकार क्या योग, प्राणायाम आदि क्रियाओं से श्री कृष्ण दर्शन का सच्चा सुख मिल सकता है? अतः तुम व्यर्थ के बकवाद क्यों कर रहे हो, और हमें ऐसा क्यों कौन सा अपराध किया है जिसके लिए तुमने हमें अपनी कठोर और नीरस बातों से दंडित किया है? क्योंकि वो क्या कर रही है, जब हमें कोई चीज़ में रस नहीं आता, हम परेशान होते हैं दूसरे की बातों से, तो हमें लगता है वो बोर कर रहा है। सामने ऐसी बातें सुनाकर हमारे मानस को पीड़ित किया। सूरदास के शब्दों में गोपियों का कथन है कि हे उद्धव, तुम्हें जानना चाहिए कि धनिया, धान और कुष्मांड ये तीनों एक ही साथ एक ही मौसम में नहीं उत्पन्न होते। कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार धान वर्षा में होता है, धनिया जाड़े में और कुष्मांड गर्मी में, उसी प्रकार निर्गुण उपासना और सगुण उपासना एक साथ नहीं हो सकते। पांडे में विपरीत लक्षणा का प्रयोग हुआ है, यहाँ इसका वास्तविक अर्थ अज्ञानी है। एक मयान में दो खाने हथनी के संग गाड़े, और सूरदास तीनों कुम्हाड़े में लोकोक्ति अलंकार का प्रयोग है। मुहावरे और लोकोक्तियों के कारण यह पद सूर की व्यंजनावली शब्दावली का एक उत्कृष्ट नमूना है। रहीम ने भी इसी प्रकार का एक दोहा दिया है, प्रीतम छवि नैनई बसी, पर छवि कहाँ समाये, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आपो फिर जाए। चौथी और पांचवी पंक्ति में काकू वक्रोक्ति अलंकार है। अब यहाँ पर हमारा आ गया है राग बिलाल अलंकार।